दोस्तों, हमारी रियल लाइफ में हर एक चीज का किसी ना किसी के साथ रिलेशन होता है, जैसे ब्रदर का सिस्टर के साथ, फ्रेंड का फ्रेंड के साथ, मोबाइल का उसके चार्जर के साथ। लेकिन क्या आपको पता है कि मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है और एक वो रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है? यहाँ हम आपकी ही क्लास के 11th के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक्स और एक्सरसाइज को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट रिलेशन और फंक्शन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो हम हेडिंग डालते हैं पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कोई भी हमारे को दो एलिमेंट दिए जाते हैं जिसमें जो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, और उनका हमारे को क्या करना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारे को इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं पहले। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। हमारे को दो सेट दिए गए हैं पी एंड क्यू। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा इनका? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा पी, और क्यू को इस तरह से लिखेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स पी एंड क्यू। यानी इसमें कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं होगा, वो अपने किस में होगा, अपने एक पार्ट को लिए हुए होगा। यानी उसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। एक एलिमेंट एक अकेला ना होके कितने एलिमेंट्स होंगे, तो दो या दो से ज्यादा। इफ आइदर पी एंड क्यू इज द नल सेट। नल सेट का मतलब है पी और क्यू क्या होंगे, नल सेट होंगे। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी क्रॉस क्यू, वो भी क्या होगा, एक नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। देन इसी चैप्टर में हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसे हम 4 पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। उसी से हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पहले हम हेडिंग डालते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ ओनली इफ their corresponding first element are equal, the corresponding second elements are equal। यानी टू ऑर्डर्ड पे अगर आपस में इक्वल हैं, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट आप दूसरे एलिमेंट की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसे हम लिख लेते हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ये देखो, इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, यानी फर्स्ट वाला होगा तभी सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला हो फर्स्ट वाला होना जरूरी नहीं है। देयर कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग second element are also equal। सेकेंड पॉइंट हम इसका देखते हैं, इफ देयर आर पी एलिमेंट्स इन अ सेट। यानी एक सेट में हम मानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, पी। दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, क्यू। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्या देखा है कि वो क्या होता है, ए क्रॉस बी। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी पी क्यू। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि ए और बी क्या है, हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। एंड आइदर ए और बी इज अ इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी भी क्या होंगे, इनफाइनाइट हो गए। यानी ए
एंड बी क्या है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर होंगे। दूसरी तरफ हम ले रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट। ए और बी क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। फोर्थ हम देखते हैं, ए क्रॉस ए, जिसमें से ए बी सी जो होंगे, ए बी सी तीनों किसके एलिमेंट्स होंगे, एक ही होंगे, क्यों, हमने ए क्रॉस हेयर। ए बी सी क्या हो जाएंगे हमारे, इज कॉल्ड एंड ऑर्डर ट्रिपलेट्स। यानी किसी भी सेट को आप 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एक्स, एक सेट, इफ x+1 और y,2 जो इक्वल है 3,1 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो इस एग्जांपल में हमारे को दिया गया है x+1 और y,2 दो दिए हुए हैं, जो आपस में क्या बता रहा है, आपस में क्या है, इक्वल है, जो हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा इक्वल है तो दोनों आपस में, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि x+1 क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल होगा, और y-2 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे को क्या करना है, इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, और इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -3। सॉरी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ x/3 + 1 y-2/3 = 5/3, 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड x एंड y। यही वही एग्जाम्पल की तरह जो अब जस्ट अभी हमने किया है, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा 5/3 के इक्वल, y-2/3 क्या हो जाएगा, 1/3 के 3 के इक्वल। जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है इसमें, फर्स्ट वाला, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्स पेयर थे वो क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो यानी x/3 + 1 इक्वल हो गया किसके, 5/3 के। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते तो कितना आएगा, यहाँ हम एलसीएम लेंगे 3 का, तो यह कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, x+3 = 5। क्या बनेगी, x+3 = 5। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2। अब ये इसके किसके इक्वल हो जाएगा, y-2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे 3, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3y - 2 = 1। यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 = 1, तो हमारी यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। -2 वहां जाएगा, प्लस का 3, 3 का 3 से डिवाइड जाएगा, कितना आ जाएगा, y = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 3, 4, 5। यानी एक सेट में तो बता दिया हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सेट बी हमारे को टोटल दे दिया, तो हम इसमें एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, कितने आए, 1, 2 और 3। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यानी हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब हमारे को ये फॉर्मूला देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। हम फॉर्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, कि फर्स्ट के एलिमेंट सेकंड के एलिमेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे क्या निकल जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3। बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो 3 × 3 कितने से एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, 9 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ जी 7 और 8 एंड एच दे दिया हमारे को 5 और 2, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, पहले जी का एच के साथ और फिर एच का जी के साथ। पहले हम निकालेंगे जी का एच के साथ, तो जी क्रॉस या जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच।
तो पहले निकालेंगे 7 का किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ। इसको हम साथ साथ लिखते जाते हैं। पहले 7 का हमने निकाला 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ और 7 का 2 के साथ। इसी तरह से 8 का निकालेंगे, 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ। हमने एक सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। अब हमारे को निकालना है एच का जी के साथ। पहले जी का एच के साथ निकाला था, यानी फर्स्ट एलिमेंट हमने किसके रखे थे, जी के। अब एच का जी के साथ निकालना है तो हमारे फर्स्ट एलिमेंट किसके रहेंगे, एच के। यानी 5 का निकालना है पहले 7 के साथ, फिर 5 का निकालना है 8 के साथ, 4 का निकालेंगे 7 के साथ, फिर 4 का निकालेंगे 8 के साथ, 2 का निकालेंगे 7 के साथ और 2 का निकालेंगे 8 के साथ। यहाँ हम देखते हैं कि जी कार्टेशियन एच या एच कार्टेशियन जी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दोनों के हैं वो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम इस प्रॉपर्टी से हम ये भी बोल सकते हैं कि जी क्रॉस एच या एच क्रॉस जी कभी भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। कोई भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, state whether each the following statements is true और false. if the statement is false rewrite the given statement correctly। यानी हमारे को कुछ स्टेटमेंट दी गई है, अगर ये ट्रू है तो इसको पैसे ही रहने देना, अगर फॉल्स है तो बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारे को देखो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इफ पी एम और एन एक सेट है, क्यू है हमारे पास एन और एम, देन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है एम एन एन एम। हमने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कैसे निकाला जाता है। इसमें कितने हमारे पास हैं, 2, और इसमें भी कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकल जाएंगे हमारे पास, पी का क्यू के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4। इसमें कितने ही एलिमेंट्स हैं, तो यानी हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हम इसको एलिमेंट्स निकालेंगे, पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले एम का एन के साथ, फिर एम का एम के साथ, फिर एन का एन के साथ और फिर एन का एम के साथ। यानी ये स्टेटमेंट हमारी क्या थी, फॉल्स थी। इसलिए हमने पी और क्यू का क्या कर लिया, अलग से कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाल लिया। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट। ये हमने अभी पढ़ा था, अगर ए दो अलग अलग सेट क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। जिसमें से इसका ऑर्डर पेयर होगा एक्स और वाई, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा जो फर्स्ट का होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट का होगा। यानी ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो हमारे को इसको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, इफ ए क्या है हमारे पास सेट है 1 और 2, सेकंड सेट दिया हुआ है हमारे पास 3 और 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 हमारे पास क्या होगा, 5। हम पहले देखेंगे कि बी इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, जो ऑलरेडी 5 होता है। 5 का क्रॉस प्रोडक्ट किसी के भी साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ ए एक सेट है -1 और 1, हमें फाइंड करना है ए का ट्रिपल कार्टेशियन। ट्रिपल कार्टेशियन में हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास कोई एक सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका ट्रिपल जो कार्टेशियन होगा वो भी क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा हमारे। अब देखिए ये ट्रिपल कार्टेशियन हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक सेट दे दिया हमारे को ए -1 और 1, इसको मैं 3 बार लिखती हूँ, इसको इस जिससे हम इसको मैं 3 बार लिखती हूँ, जिससे हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब देखिए कि इसका ट्रिपल कार्टेशियन करना है, तो पहले -1 का -1 से और फिर -1, यानी हम तीनों को एक साथ लिखेंगे, -1 -1 और फिर -1, फिर -1 का -1, फिर इधर हम किससे करेंगे, 1 से, -1 -1 और 1। अब करेंगे -1 1 और फिर -1। सबका एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स होना चाहिए। इसी तरह से हमारे ये कितने बन जाएंगे, -1 -1, नेक्स्ट बनेगा 1 1 और -1, लास्ट एंड फाइनल बनेगा 1 1 और 1। ये देखिए हमारे कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इसके क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ट्रिपल कार्टेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
इफ ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन बी का हमें एक सेट दे रखा है, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई, हमें फाइंड करना है ए और बी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, सेट ए के, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं फर्स्ट वाले के पार्ट होते हैं, और जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं जो सेकंड वाले के पार्ट्स होते हैं। तो हम इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, जो ये फर्स्ट वाले हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, सेट ए में, और सेकंड वाले क्या है हमारे किस में हो जाएंगे, सेट बी में। देखो अब इसको हम लिख कैसे सकेंगे, इसमें ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बी भी कितनी बार आ रहा है, यानी 2 बार। ए का 2 बार कराया और बी का भी क्या कराया है, 2 बार। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा ए और बी में आ जाएगा हमारा एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए हमारे को सेट दिया हुआ है 1 और 2, नेक्स्ट हमारे को सेट दिया हुआ है बी 1 2 3 4, नेक्स्ट सेट दिया है हमारे को 5 और 6, नेक्स्ट डी दिया है हमारे को 5 6 7 8। हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो पहले हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आएगा, बी इंटरसेक्शन सी करने पर क्या आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आया। अब हम देखते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 5 के साथ, तो वो ऑलरेडी क्या आ जाएगा 5। अब हम देखते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले ए का क्रॉस करेंगे किसके साथ, बी के साथ, तो हम देखते हैं ए क्रॉस बी हमारा कितना आएगा। फिर हम दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। ए क्रॉस बी हमारे पास कितना आएगा, 1 1, पहले इसका किया इसके साथ, फिर इसका किया 2 के साथ, 1 2 1 3 और 1 4। फिर 2 का एज इट इज किसका करेंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ। तो पहले आ जाएगा हमारा 1,5 1,6, फिर 2 का करेंगे तो आ जाएगा 2,5 और 2,6। अब इन दोनों पार्ट का हम इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन में देखेंगे हम इसका कॉमन पार्ट देखो, इसमें से कोई भी हमारा कॉमन पार्ट नहीं है, नहीं तो कॉमन इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हमारा क्या आ जाएगा 5। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल, यानी दोनों का आंसर क्या आ रहा है 5। तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसेट में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट के एलिमेंट सेकंड में सारे के सारे होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। देखो ए क्रॉस सी पहले निकाले तो ए क्रॉस सी कितना आएगा, 1 का 2, हमने ए क्रॉस सी 1 का किसके साथ, 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारा ए क्रॉस सी, 1,5 1,6 2,5 और 2,6। अब हमारे को निकालना है बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी कितना आएगा, बी का डी के साथ 1,5, फिर करेंगे 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, और फिर आ जाएगा हमारा 2 का 5 के साथ, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ, 2 8 के साथ। इसी तरह से 3 किसके साथ आ जाएगा, इन सब के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, 3 7 के साथ और 3 8 के साथ। नेक्स्ट है हमारा 4 आ जाएगा 5 के साथ, 4 6 के साथ, 4 7 के साथ और 4 8 के साथ। हम देखेंगे कि हमारे जो ए क्रॉस सी के जो सारे ए क्रॉस सी के जो सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, बी क्रॉस डी में। 1,5 भी आ रहा है, 1,6 भी, 2,5 भी आ रहा है और 2,6 भी इसमें आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस सी क्या है, सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लेट ए एक सेट दिया हमारे को 1,2 एंड एक सेट दिया हमारे को बी 3,4। राइट ए क्रॉस बी, हमारे को इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और बताने कि हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लेट्स देम, यानी
हमारे को ये बताना है कि इसमें कितने सबसेट बनेंगे और उन सबको क्या करना है, लिस्ट, उन सबकी लिस्ट बनानी है। पहले हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी क्या आएगा। ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा, देखो, ए का पहले 3 के साथ, एक का 4 के साथ, दो का 3 के साथ और दो का 4 के साथ, तो हमारे क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 4। हमने ना हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट इन एलिमेंट्स, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। n क्या होंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स जो कितने हैं, 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है गाइस, 16। अब हमारे को बताना है कि वो 16 एलिमेंट्स है, 16 सबसेट्स कितने, कौन कौन से। अब हमारे को बताना है कि 16 एलिमेंट है, 16 सबसेट कौन कौन से होंगे। पहले कोई भी सबसेट हो हमारा, फर्स्ट तो हम क्या लिखते हैं, 5, जो हम सेट प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो हमारा पहला कौन सा हो जाएगा, 1,3। सेकंड हो जाएगा हमारा 1,4। थर्ड हो जाएगा हमारा 2,3। फोर्थ हो जाएगा हमारा 2,4। नेक्स्ट देखो, हमने एक एक करके तो इन सबको लिख दिया। अब इन बारी है हमारे को इनका एक दूसरे से के साथ जॉइंट करके लिखने की। जॉइंट करके कैसे लिखेंगे, एक एक 3 का पहले एक 4 के साथ, फिर एक 3 का 2 3 के साथ, एक 3 का 2 4 के साथ, सबके साथ लिखेंगे। एक 3 का एक 4 के साथ, ये एक सेट बन गया। फिर आएगा एक 3 का 2 3 के साथ, ये एक सेट बन गया। फिर आएगा हमारा एक 3 का 2 4 के साथ, दो दो के एलिमेंट्स भी हमने बना दिए। अब हमारी बारी है क्या, इनको 3 3 करके लिखने की। अब एक 4 का आएगा 2 3 के साथ, फिर एक 4 का आएगा 2 4 के साथ, एक 4 का आएगा 2 3 के साथ, इसी तरह से एक 4 का आएगा 2 4 के साथ। अब 2 3 का किसके साथ आएगा, 2 4 के साथ। इतने सेट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट हम कितने कितने लेंगे, 3 3 लेंगे। एक 3, एक 4 और 2,3। अब आएगा 1,3, 1,4, 2,4। एक सेट ये बन गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पूरा सेट, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। अब हम इसे काउंट करते हैं, क्या ये 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कितने हो गए हमारे पास, 13। 3 अभी भी हमारे पास बाकी है। हमने 3 3 वाले सेट देखो कम बनाए हैं। एक 3 वाला बना दिया, एक 4 वाला बना दिया, दो 3 वाला बना दिया। एक 3, एक 4, 2 4। नेक्स्ट हमने ये नहीं बनाया, 1,3, 2,3 और 2,4। इसके बाद एक सेट और बनेगा, वो कौन सा होगा, 1,4, 2,3 और 2,4। अब हमारे ये सेट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू एलिमेंट्स सच डेट फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। नेक्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। इफ हमारे को दे दिया x1 y2 z1 आर इन किस में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी में है, फाइंड ए और बी वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट
वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड आपस में क्या है, इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो हम देखते हैं, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं जो किसके होते हैं, ए के पार्ट होते हैं, और सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे बी के पार्ट होते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा ए क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन ए क्रॉस ए। हमारे को ए क्रॉस ए में बता दे कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। ये हमारे को इसने गिवन कर दिया, कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 2 एलिमेंट्स इसने हमारे को दे दिए, और बताना है कि बाकी सेट ए क्या होगा और इसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे। अब हम देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो हमारे को इसको देखना है कि इनमें अलग अलग कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर इसमें 9 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, तभी क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 9 होगा। तो एक में हमने कितने फाइंड किए कि एक में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3। तो हमारा ए सेट क्या बनेगा, इसमें एक में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है -1, एक में आएगा 0 और एक 1। हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं कि जो अलग अलग नंबर्स है वही हमारा क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। तो हमारा ए क्या बन गया, -1, 0, -1। इसी से ही हमारे को क्या निकालना है, ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट्स वो क्या बनेंगे, -1 का पहले 1 के साथ, -1 का -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, 0 का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, एंड लास्ट 1 का 1 के साथ। ये हमारे क्या बन गए, एक ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स, जिसमें से 2 हमारे को ऑलरेडी दिए हुए थे, बाकी हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए।